भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ प्रियं मा कृणुदेशो प्रियं राजसुमा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यता उत शूद्रे उतार्ये। गिने जाए मुमकिन है सेहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान है दयानंद स्वामी, गिने जाए कैसे सारे के सारे। आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान हम और आप सभी के प्रेरणा स्रोत पूर्ण समर्पित अनेक संस्थाओं के कार्य अकेले दम पर अपने व्यय पर करने वाले समर्पित जुझारू और धी मेधा सुमेधा प्रियमेधा मति सुमति प्रमति आदि बुद्धियों से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हमारे सम्माननीय आचार्य अरुण आर्यवीर जी, और ठीक उसी परंपरा में चलने वाले बहुत कम समय में वैदिक विषयों का अवगाहन करके यज्ञ विज्ञान को पूरी विज्ञान की कसौटी पर कसने वाले पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से पधारे हुए बहुत हमारे सम्माननीय भी और प्रिय भी स्वामी यज्ञदेव जी महाराज, हमारे प्रेरणा स्रोत और पुराने साथ में काम करने वाले आर्य जगत के भजनोपदेशक चिंतक पूज्य पंडित काशीराम आर्य अनल जी, इस आयोजन के सभी समर्पित आयोजक गण और इस प्रशिक्षण समिति में प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित विविध अलग अलग प्रदेशों के भी और मालवा क्षेत्र के विविध समाजों और अन्य भी संगठनों के सभी यजमान जो बनकर सीख रहे हैं, सभी सम्मानीय याजकगण, प्रिय बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, बूढ़ा गांव एक आदर्श हो जाए। बूढ़ा तो आदर्श होते ही है। किसी मनचले युवक ने बूढ़े को जो झुककर चल रहे थे उसको पूछा, ए बूढ़ा, ये कमानी तुमने कितने में खरीदी? मजाक में व्यंग में कहे, झुकी हुई कमानी कितने में खरीदी? तो बूढ़े ने कहा, बेटे, जब तुम मेरी आयु में पहुंचोगे तो तुम्हें बिना मूल्य चुकाए मिल जाएगी। नहीं, बुढ़ापे से झुक मेरी कमर गई है, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई है ना। तो बुढ़ापा न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं जिसमें बूढ़े न हो। तो बूढ़ा का बड़ा भारी महत्व है। और बूढ़ा गांव बढ़िया सुंदर नाम, अच्छा नाम, बढ़िया वृद्ध। तो इस बूढ़ा में उपस्थित सभी मित्रों, बंधुओं, अनेक शंकाएं,
आई। आज हमारे खान पान, रहन सहन और कृत्रिम जीवन के कारण कई रोग व्याधियों के रूप में अनेक रूपों में आते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये रोग बढ़ते चले गए अलग अलग रूपों में, क्योंकि प्रदूषित अन्न, प्रदूषित हवा, प्रदूषित जल आदि के कारण ये सारी स्थितियां हो रही हैं। धीरे धीरे चेतना जगे, गौ आधारित प्राकृतिक खेती के द्वारा विष रहित अन्न आदि का प्रयोग करें तो बड़ा लाभ होगा। देखो, ग्रामीण कहावतों में एक कहावत किसी ने कही कि अन्न पुराना घी नया, मधुर भाषणी नार, पुत्र आज्ञाकारी होवे स्वर्ग निशानी चार। स्वर्ग की 4 निशानी ग्रामीण कहावत में आ गई। अन्न पुराना, पुराना अन्न खाते हो, नया अन्न में विष और कीटनाशक तत्व भरे पड़े, शोधन ही नहीं हुआ, उसको सीधा बॉडी में चला जाएगा। अन्न पुराना और घी नया, नया घृत सारे तत्वों से भरपूर होता है, जल्दी बिगड़ता नहीं। और नया घी तब मिलेगा जब घर के आंगन में गाय बंधी होगी, रोज दुहना, बिलौना, जमाना, बिलौना और मथना होकर और उससे घी बनाते होंगे और फिर उससे हवन करते हो। तो अन्न पुराना घी नया, मधुर भाषणी नार, नारी मधुर मीठी बोले वाली, अपुत्र आज्ञाकारी होवे स्वर्ग निशानी चार, ऐसा कहा। तो इस यज्ञ प्रशिक्षण शिविर में अनेक प्रकार की शंकाएं आई और सभी पर धीरे धीरे चर्चा कर भी रहे और करेंगे भी अगले सत्रों में, और शाम को भी। इस समय का जो सत्र है इसको संतान इष्टि या संतति इष्टि के नाम से हम लोग उस पर करेंगे। स्वामी जी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के द्वारा संतति के इष्टि नाम से बनाए। संतति पहले स्वामी रामदेव जी ने पुत्र इष्टि के रूप में कुछ औषधि बनाई, पुत्र जीवा आर्य, पुत्र जीवा आदि। तो सारे महिला आयोग के द्वारा चिल्लाहट मच गई कि लड़का ही लड़का चाहते हो, पुत्र चाहते हो, पुत्रियां कहाँ जाएंगी। तो स्वामी जी ने महिलाओं का दर्द समझा और फिर उन्होंने संतति इष्टि लिख दिया। मैंने भी कई बार पुत्र इष्टि कहते हैं, ना पुत्र इष्टि मत कहो, संतान इष्टि कहो, संतान प्राप्ति का यज्ञ। देखो, हमारी जो विधा है, परंपरा है, हम दिन को भगवान मानकर पूछते हैं, आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। भगवान राम के पिता दशरथ के पिता अज के पिता रघु और रघु के पिता महाराजा दिलीप। ये रघुवंशी कुल के अंदर परंपरा आई और महाराजा दशरथ की संतानेष्टि से पहले संतानेष्टि महाराजा दिलीप ने किया। रघुवंश में महाकवि कालिदास ने लिखा कि महाराजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा से थोड़ी भूल हुई और भूल के कारण सुरभि गाय ने उसको अपने आप को अपमानित महसूस करके श्राप दे दिया कि जा राजा, तेरे घर संतान नहीं आएगी। ये बात का पता ना महाराज दिलीप को था, ना सुदक्षिणा को था, किसी को नहीं था। ये तो अदृश्य के रूप में हो गया। कालिदास ने इसको अलंकार के रूप में लिखा। जब बहुत काल हो गया, रानी सुदक्षिणा गोधरी नहीं होने लगी, तो फिर वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और जाकर के इस बात को रखा। कालिदास ने लिखा, महर्षि वशिष्ठ ने समाधि अवस्था के अंदर अंतर्दृष्टि से देख करके जाना कि सुरभि गाय के साथ के कारण इनको
तो उन्होंने बताया, राजन आपके से भूल से कुछ अपमान हो जाने से कुछ ऐसा हो गया, तो अब तो सुरभि गाय नहीं है, लेकिन उसकी बेटी नंदिनी मेरे आश्रम में है, तुम उसको अपनी सेवा से संतुष्ट और प्रसन्न कर लो और फिर वो बच्चा को जन्म दे, बछड़ा जन्म दे दे और फिर उसके दूध घी से हवन आदि करें तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। महाराजा दिलीप ने बहुत सेवा की। जो शर्त वशिष्ठ ऋषि लगाई थी कि नंदिनी गाय के खाने के बाद आप खाना और इसके सोने के बाद आप सोना, पर याद रखना इसके जागने से पहले आप जाग जाना। बड़े कठोर राजा के लिए नियम पालन किया। संतान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप नंदिनी गाय प्रसन्न हुई और वशिष्ठ आश्रम में बछड़े को जन्म दी और फिर वहाँ यज्ञ हुआ और प्रतापी पुत्र उनको रघु नाम का पुत्र, उसी के नाम पर रघुवंशम बना है ना। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन। रघु का राज इतना श्रेष्ठ है, रघुवंश में बड़ा भारी वर्णन है। ये इसके बाद आकर के महाराजा दशरथ के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की बात हो गई और उनको भी संतान प्राप्त नहीं होने लगी। तब उन्होंने फिर वशिष्ठ ऋषि की परंपरा में वशिष्ठ उपाधि से प्राप्त दूसरे ऋषि वशिष्ठ थे, उनसे पूछा। उन्होंने कहा, भाई मेरे बाप दादा वशिष्ठ लोग जानते थे, मैं अभी इस पुत्रेष्टि को नहीं जान पाया हूँ, क्या करें? तो जाओ दक्षिण कौशल के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर महर्षि श्रृंगी ऋषि ऋषि श्रृंग वहाँ है, वो सुविधा के जानकर उसको लाओ। उसको जाके प्रार्थना की तो श्रृंगी ऋषि ने घोषणा की। वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण में लिखा, इष्टिन्ते कारयिष्यामि पुत्र्याम पुत्र कारणात्वा अथर्व शिरसि प्रोक्त ही मंत्र ही च सिद्धांत च विजानतः, कि अथर्वेद के मंत्रों से और सिद्ध जनों के द्वारा जाने गए नुस्खों और विधियों से, हे राजन, मैं आपके लिए पुत्र या पुत्री प्राप्ति के लिए यज्ञ कराऊंगा। और कराया, और आप सब जानते हैं भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। यज्ञ में पायस खीर बना करके और रानियों को दिया गया, आप सब परिचित हैं। संतान की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन का उद्देश्य होता है। विवाह में जब एक नवयुवक और एक नवयुवती अनजान हाथ एक दूसरे के हाथ पकड़कर परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते करते मंत्र पढ़ा जाता है, सरस्वती हे ज्ञानवती कन्ये प्रेदमो प्रजनन यज्ञ की ब्रह्मा सुभगे सौभाग्यशालिनी वाजिनीवती ज्ञानवती कन्ये। तो इस गृहस्थ में इसको संतान से पुष्ट कर हम तुम्हारे गाथा को गाते हैं। तो विवाह क्या है, विवाह क्या, क्यों, कैसे पर ढूंढा हमने। तो विवाह क्या माने, समापो हृदयानि नौ, जल की तरह दो हृदय मिलकर एक हो जाने का नाम विवाह है। और विवाह क्यों, तो लिखा विवाहो न विलासाय, विवाह केवल विलास की अनुमति नहीं है, बल्कि धर्म पूर्वक धन कमाते हुए संतान की प्राप्ति करना विवाह का उद्देश्य है। विवाह कैसे में, तो फिर ऋषि ने संस्कार विधि में लिखा, पाणी ग्रहण संस्कारात् लाजा होमेन पतित्वम सप्तमे पदे। तो विवाह का उद्देश्य है, ऋग्वेद के ऋषि लिखते हैं, प्रजाभिरग्ने अमृतम त्वम अस्याम, गृहस्थ में प्रवेश करने वाले दंपति प्रार्थना करते हैं, हे अग्निदेव ज्ञान स्वरूप परमात्मा,
प्रजा भी संतानों के द्वारा हम अमर फल को प्राप्त हो जाए। संतान अमर फल है, व्यक्ति उसी के द्वारा अमरता को प्राप्त होता है। वो कुल परंपरा के द्वारा वो युगों युगों तक जीता है, संतति के द्वारा, संतति से संतति होते हुए। विवाह संस्कार के अंदर जो मंत्रों का चयन और आहूतियां हैं, उनमें भी आजकल तो विवाह रात में और जल्दी जल्दी करने लगे, साठ कर तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब जया होम, राष्ट्रभीत होम, अभ्यातन होम, अरिष्ट नाशन होम के आहूतियां मंत्र पढ़े जाते हैं तो आखिर में एक मंत्र आता है और आचार्य पढ़ते हुए आहुति करवाता है, दंपति से कहता है इमाम अग्निस्त्रायताम गार्हपत्या नयतु अस्य दीर्घ आयुः अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पुत्रान आनंदम अभिविद्युताम स्वाहा। ये पढ़ते हैं। इमाम अग्निस्तायताम गार्हपत्या, यह जो गार्हपत्य अग्नि विवाह वेदी की यज्ञ अग्नि में जलाई जा रही है, गार्हपत्य अग्नि इन दोनों की सदा रक्षा करे। नय तो अशय दीर्घ, इन दोनों की आयु को दीर्घ और पवित्र करे। और दूसरी पंक्ति में प्रार्थना क्या है, अशून्योपस्था, यह जो वधू है, ये कन्या है, अशून्य माने कभी खाली ना रहे, उपस्था माने गोद, इसकी गोद कभी खाली ना रहे। अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता, ये माता बने, जननी बने। और पुत्रान आनंदम अभी कि पति कुल के आनंद को बढ़ाने के लिए पुत्र आदि को उत्पन्न करे। ये हमारे संस्कारों की परंपरा में महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के अंदर 16 संस्कारों में लिखा। और विवाह के बाद में पहला संस्कार निषेक संस्कार, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, वह अनुष्ठित होता है दंपति के द्वारा। तो विवाहित व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करके और फिर संतान प्राप्ति के लिए उद्योग करता है। वर्तमान जीवन पद्धति में हम लोग मोहग्रस्त होकर के कहिए या अति प्रेम में कहिए, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को चॉकलेट और बिस्कुट और पेय जो है ना, कई अनेक प्रकार के देते हैं। शोध के अनुसार ये पता चला कि जो चॉकलेट आदि बच्चियां खाती हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसके आयु के साथ बढ़ते बढ़ते उनके गर्भाशय को बिगाड़ने का काम करते हैं और संतान धारण करने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। या तो उनके फिलिपिन ट्यूब गर्भाशय का मुख बंद हो जाता है अथवा अंडे बनने बंद हो जाते हैं। और ये दो काम हुए तो फिर कितना प्रयास करो, फिर संतान कैसे आएगी। उनका माहवारी मासिक जो स्त्रियों में ईश्वरीय व्यवस्था से उनके शरीर के अंदर तंत्र बना के रखे वो बिगड़ जाता है। या तो अतिस्राव होगा या अल्पस्राव होगा, या समय में असमय में होगा, कुसमय में होगा, कभी होगा। ये अनियत जीवन पद्धति, कृत्रिम खान पान, इन सब से हो रहा है। अब चूंकि हो चुके हैं, अब उनको संतान प्राप्त करना है, तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने गर्भाधान संस्कार विधि के अंदर लिखा कि 1-2 साल तक तो सामान्य रीति से प्रयोग करते रहे और प्रयोग विफल हो तब फिर ऋषि ने वहां पर कुछ औषधियां लिखी और खीर बनाने का विधान लिखा। उसकी चर्चा करेंगे। पहले प्रारंभिक हमारी जो मातृशक्ति है, नारी है, प्रजनन जी की ब्रह्मा है, इनको वेद ने राष्ट्र का पताका कहा, राष्ट्र झंडा, समाज का गौरव कहा, सची पौलोमी, ऋषि का ऋग्वेद के अंदर अहम केतु अहम मूर्धा
कि ये समाज की मस्तिष्क है, राष्ट्र की पताका है और प्रजनन यज्ञ की ब्रह्मा है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूवी था, स्त्री ब्रह्मा बने, चारों वेदों को पढ़े, यज्ञ कराए और गृहस्थ के अंदर प्रजनन के द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्त करके प्रजा को उत्पन्न करे तो संतान धारण क्षमता, गर्भ धारण क्षमता विकसित हो। इसलिए गर्भाधान संस्कार में महर्षि दयानंद ने गृह सूत्रों के 20 मंत्रों का चयन किया और कहा पिता कुल से पति कुल में आई हुई यह वधु, यह कन्या, इस कुल के अंदर इनका अपुत्रीयपना है, पति घ्नेदीपना है, अपसभ्या है, वो सब इसके टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली, घर की अंदर की बात को बाहर बिखेरने वाली, बाहर की बात को अंदर लाने वाली ना बने। अपति घ्नेदी, अपसभ्या और वहाँ अपुत्रिया तार अपहता, हे अग्नि वायु चंद्र सूर्य देव, इसको संतान जो इसे नहीं मिल रहे उस संतान प्राप्ति का योग बना दो। ये प्रार्थनाएं भी और औषध प्रयोग भी है। तो माताएं, मातृशक्ति का, नारी का बड़ा भारी महत्व है। देखो विद्या का आदर्श कौन? सरस्वती। धन का आदर्श लक्ष्मी। पराक्रम का आदर्श कौन? दुर्गा। क्षमा का आदर्श कौन? धरती माँ। वाणी का आदर्श कौन? गौरी। सब स्त्रियों के हैं ना। क्यों? कि वो पहले कन्या होती है, फिर दुहिता बनती है, फिर वधू होती है, विशेष कर्तव्य को ढोने के लिए विवाह वेदी में लाई जाती, उसका नाम वधू। और दुहिता से बना डाटर, और डाटर वाले नहीं जानते क्या अर्थ है, और दुहिता वाले जानते, दुहिता, दुर्हिता, दुरहिता, बहुतिता। जिसका दूर देश में, दूसरे गोत्र में, दूसरे कुल में विवाह होने से जिसका हित होता है वो दुहिता है। और कन्या कमनीया भवती, कमनी हो, सौंदर्य से पदर्प हो, लज्जा से परिपूर्ण हो, कन्या दुहिता। फिर वधू, और वधू के पत्नी, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के लिए सब जुड़ने का नाम पत्नी है। फिर जाके भार्या, गृहिणी, जननी, माता, नारी, महिला, ये सारे संबोधन दिए गए शब्दों के अनुसार पर। ये विशद वर्णन है। गर्भधारण क्षमता को बढ़ाने और कई एक चीज और बात याद रखिए, आज कुछ रहन सहन में ऐसा हो गया, आज के दंपति जल्दी संतान नहीं चाहते। अभी पुत्र और झमेले में क्या पढ़ना, अभी थोड़ा अभी खुलापन और बढ़िया मौज कर ऐसा। और इसके कारण क्या होता है कि आयु थोड़ी सी आगे बढ़, अब 27, 25, 26 साल में तो विवाह हो जाते हैं और फिर 4-5 साल तक अभी संतान नहीं लाएंगे कहते कहते, और फिर वो 30 या 32 साल के आगे बढ़ जाती है लड़की, कन्या जो गृहिणी है, पत्नी है, तो 32-33 साल के बाद में फिर संतान धारण की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए 18 से लेकर के 32-35 साल के बीच में ही महिलाओं में संतान धारण की स्थिति रहती, उससे अधिक आयु में फिर संभव नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अनियमित माहवारी है, अधिक स्राव हो रहा हो तो शीशम के पत्ते का रस दिया जाता है जिससे वो नियंत्रित और संतुलित हो जाए, एक चीज। दूसरी, कम हो रहा है, अनियत है, समय में नहीं है, तो उसके लिए गर्भाशय शोधन की औषधि में सबसे महत्वपूर्ण औषधि है कायफल चूर्ण। कायफल का मतलब फल नहीं है, कायफल एक पेड़ की जड़ी है और उसको पाउडर बना के 6 ग्राम कायफल चूर्ण और 6 ग्राम मिश्री दोनों को मिला के एक खुराक, ये 3 दिन ही उस पीरियड में देना होता है। 3 दिन
गर्भाशय का शोधन हो जाए, जैसे खेत के सारे करके कूड़े करकट साफ करके उसमें बीज बोने के लिए किसान तैयार कर लेता, ऐसे ही गर्भाशय का शोधन हो जाए। और शोधन होने के बाद 3 दिन के बाद चौथे दिन से उनको नागकेसर, शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवा, ये 3 औषधियां संतान प्रदायक औषधियां हैं। आधा ग्राम नागकेसर का चूर्ण, आधा ग्राम शिवलिंगी का, आधा ग्राम पुत्र जीवा का, ये 1.5 ग्राम हो गए। उस 1.5 ग्राम में धागे वाले मिश्री का चूर्ण मिला करके और 7 दिन उसको खाएं। और ऐसी गाय का दूध पिए जिस गाय का बछड़ा हो। बछड़े वाले गाय की दूध पिए तो पुत्र होगा, बछड़ी वाली गाय के दूध पिएंगे तो कन्या होगी। ये प्रयोग है। एक तो ये हो गया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य के अंदर कुछ औषधियों के जब नाम आए ना, जो शिवलिंगी, नागकेसर का, तो वहाँ सिद्ध लोगों के प्रयोगों का कुछ टिप्पणी और वहाँ पर लिखा है। परीक्षणों से कई बार ये पता नहीं चलता किस कारण से गर्भ नहीं ठहर रहा है। उस अवस्था में भी यदि नीलोफर और धवई फूल, जिसको कल चर्चा की थी, धाई फूल, ये दोनों का 2-2 ग्राम चूर्ण वो खाए और खा के प्रयोग करें। एक बार में सफल हो तो 2 महीना रुक के फिर उसी प्रयोग को दोहराएं। तो नीलोफर और धाई फूल 2 का प्रयोग लिखा वहां पर। ये दूसरा बता रहा हूँ। और नागकेसर शिवलिंगी बीज वाला अलग हो गया ना, वो अलग प्रयोग है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीलोफर का मतलब क्या है? लाल कमल का फूल। वो उसको सुखाने पर वो नीला हो जाता है और बाजार में पंसारी उसी को लाल कमल फूल को नीलोफर के रूप में बेचता है। और धवाई फूल, धाई फूल जो कम बताया था, वो दोनों को मिलाना है। एक अच्छा प्रयोग आचार्य जी ने लिखा। अब तीसरी बात सुनो। और आज क्या है तारीख? 27 है ना। और आज से 3-4 दिन बाद 31 मई, इस बार 31 मई को एक नक्षत्र विशेष पड़ रहा है। उसका नाम है पुष्य नक्षत्र, और वो भी शुक्ल पक्ष का। देखिए आचार्य जी, कब है पुष्य नक्षत्र इस पंचांग, वैदिक पंचांग में? 31 मई को आषाढ़ शुक्ल पंचमी है, पुनर्वसु नक्षत्र है। अच्छा, पुनर्वसु के बाद पुष्य आता है। शनि आ रहा है इसमें, पुनर्वसु के बाद आश्लेषा आ रहा है, मघा आ रहा है। पुष्य तो निकल गया, पता नहीं। पुनर्वसु के बाद में पुष्य आता है, वो उसी में अंतर निहित हो रहा है, छुप रहा है। आश्लेषा से पहले पुष्य नक्षत्र उस पंचांग में, ज्योतिष पंचांग में दिया हुआ है। और आचार्य बालकृष्ण जी के आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य के अंदर बट वृक्ष, समझ रहे हैं? बट वृक्ष, बड़ समझ में आ रहा है ना? बड़ यही कहते हैं यहाँ भी। 28 जून को पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र। वो तो कृष्ण पक्ष में जाएगा अगले महीने। श्रावण शुक्ल तृतीया। अच्छा, वो भी शुक्ल पक्ष में आ रहा है। तो खैर, अभी 31 को भी पुनर्वसु के साथ पुष्य नक्षत्र है। और उसमें लिखा है बड़ के वर्णन में कि पुष्य शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में, ये कभी कभी आता है शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र, कभी कई महीनों या वर्षों के बाद आता है। तो लिखा पुष्य नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष के दिवस में बड़ के वृक्ष के पास जाएं और उसके कोपल
कोपल समझते हैं ना, अविकसित फल से पहले, फल बनने से पहले नरम जो नुकीला नुकीला उसमें बड़ में कोपल निकले रहते हैं, उस कोपल को लगभग 20-25 ग्राम की मात्रा में ले आए और लाके 2 प्रयोग लिखा, या तो छाया में सुखा करके चूर्ण बनाकर और उसका 2-2 ग्राम प्रयोग करे, खाई, महिला खाए, स्त्री खाए। अथवा दूसरा प्रयोग लिखा कि उसको गीले अवस्था में कोपल को कूट करके और छोटी छोटी 21 गोलियां, 21 उसमें गोलियां बना ले और 7 दिनों तक 3-3 गोलियां घी में डुबो डुबो करके और वो खा जाए। ये लिखा, स्मरण हो आया मुझे तो बता दिया, किन्हीं को ऐसा हो तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो गर्भधारण क्षमता विकसित करने के लिए ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको करना चाहिए। आगे तो फिर महर्षि दयानंद ने यज्ञ करने का विधान लिखा और उसमें खीर बनाने का लिखा, उन दोनों को खाएं। और घृत भी कैसे बनाए तो स्वामी दयानंद लिखा, जो उदुम्बर होता है, उदुम्बर गुलर का वृक्ष, डूमर भी कहते हैं, उमरो, यहाँ डूमर ही कहते होंगे या उसको उदुम्बर कहते हैं, गुलर कहते होंगे, गुलर के नाम से जानते होंगे। तो स्वामी दयानंद लिखा, गुलर वृक्ष की के काष्ठ लकड़ी को बड़ा कटोरा जैसा बनाकर उसमें गाय का दूध जमा कर और फिर उस दूध का दही बन जाए और फिर घी बना करके उस घी में कुछ औषधियां डालें, जिसमें आमी हल्दी, खाने की हल्दी और उसमें लिखा कि नागरमोथा, जटामासी, ऐसे औषधियां लिखी हुई है। कुछ दक्षिण भारतीय नाम लिखा था, उससे हम लोगों को कई साल पता ही नहीं चलता था क्या चीज है। अब जा करके सत्यवीर शास्त्री अमरावती वालों ने पुत्रेष्टि प्रयोग में लिखा तो ढूंढ करके उसके प्रचलित नाम लिख दिए, अब बाजार में किस नाम से है। तो उसी घी को उनको खिलाना, उसी घी से हवन करना और उसी हवन में गौ दूध में 800 ग्राम दूध के अंदर कुछ चावल डाल करके उन औषधियों को डाल के खीर बनाना, ये और फिर उनको खाने के लिए देना, ये है। ये यज्ञ जो है ना वो आखिरी पड़ाव है। उससे पहले इन विधियों को करके देख ले, सफलता नहीं मिलती किन्हीं कारणों से, तब जा करके वो यज्ञ करे संतान प्राप्ति के लिए। ये प्रयोग है। एक बात छूट रही थी बोलते बोलते में मुकेश जी, वो ये है कि कदाचित जिस गृहिणी के गर्भ में अंडा न बनता हो और उसका गर्भाशय का मुख बंद हो, तब क्या करें? गर्भाशय के मुख को खोलने और हार्मोनल इनबैलेंस के कारण जो अंडे नहीं बन रहे हैं उसको बनाने के लिए एक औषधि महत्वपूर्ण है और वो आप सबके आसपास ही उपलब्ध है। और उस वृक्ष का पौधे का नाम है आकड़ा, मैदार, मदार, कई नाम है उसके। और वो मदार या आकड़ा ऐसा ज्यादा मात्रा में सफेद दूध निकलता है, सफेद फूल वाला आकड़ा गुणकारी है। और सूर्योपासना का सबसे बड़ा केंद्र आकड़ा को माना। उत्तरायण काल में आकड़ा का वृक्ष बड़ा पुष्ट होता है, खूब फूल आदि आते हैं, बढ़िया सन जाता है। और दक्षिणायन में वो कमजोर हो जाता है, कृष्ण हो जाता है।
ऐसा गुणकारी, ऐसा बढ़िया पौधा आंकड़ा, और फिर उस आंकड़े के अंदर जितना आंकड़ा का वृक्ष पुराना होता जाएगा ना, 8-10 साल का आयु का आंकड़ा होगा, तो उसके जड़ के अंदर गांठ गांठ से गणेश की आकृति बन जाती है। उस गणेश की जो आकृति अनुसार जो बना आंकड़े का जड़, उस जड़ के अंदर एवेंडिन नामक एक अद्भुत रेयर तत्व है जो बॉडी के अंदर जाकर हार्मोनल इनबैलेंस को नियंत्रित करने का काम करता है। उसको लिखा पारद के समान गुण होने के कारण वो यकृत लीवर की रक्षा करता है, और फिर उस जड़ को लेकर छाया में सुखाकर पाउडर करें, और फिर उस पाउडर को दे जिसके अंडे नहीं बन रहे शरीर में, या फिलिपिन ट्यूब बंद है खोलने के लिए, उसको देना चाहिए आधा ग्राम की मात्रा शहद के साथ। मेरे कृषि फार्म में अनेकों पेड़ और उसमें पुराने तो मेरे बेटे ने निकाला, तो उन्होंने कहा ये बढ़िया, मैं रख लिया, उसको छाया में रखा, कई साल हो गए, सूखने में नहीं आया। फिर कहीं मुझे देना था, लखनऊ भेजना था, दिल्ली भेजना था, वो बात हो गई थी, तो उसको कूट कूट के परेशान हो गया, उसका चूर्ण नहीं बनता। कपड़ छन करने के लिए तो और बहुत ताकत लगती है। बाद में फिर पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि क्यों ना क्या करें कि उसका जो आंकड़ा का जड़ है, उसका छोटा टुकड़ा 1 गिलास पानी में डालकर उसको उबाल कर काढ़ा बनाकर उसका 1/4 हिस्सा बच जाए, वो उस पानी को उसको सुबह सुबह खाली पेट पिलाए। तो ये सरल विधि हो गई। तो बिहार में और इधर उधर कहीं बताया तो बड़ा अच्छा रहा वहाँ। तो ये बहुत बढ़िया प्रयोग है संतान प्राप्ति के लिए। और यज्ञ में नागकेसर, शिवलिंगी बीज, पुत्र जीवा और नीलोफर, धवाई फूल आदि सारी औषधियों को डालकर हवन करें, तो हवन से भी, और इसकी संविधा पर करें आंकड़ा की जड़ या आंकड़ा के जो पत्ते हैं, क्योंकि आंकड़ा को अर्क, उसका संस्कृत में नाम है अर्क, और लिखा आर्की व्याधि विनश्यते, आर्की अर्का का पूरा मुख्य व्याधियों को विनष्ट करता है। पारस्कर ऋषि ने लिखा अर्क पर्णेन जुहोति, आक के पत्ते से हवन करें। जो पत्ता पीला पीला होकर टूट के गिरता है उसको हवन में डालें। मैंने तो ये थायराइड के लिए भी आक के पत्ते का हवन में प्रयोग किया। तो ये औषधियां हवन के द्वारा चिकित्सा और सारी विधियों को हमने बता दी, और गर्भधारण रुक जाए, गर्भ स्थिति का बोध हो जाए, 1 महीने बाद न आए मासिक, और 2 महीना हो जाए तो 2 महीने पर पुंसवन संस्कार का विधान ऋषि ने संस्कार विधि में लिखा। क्योंकि गर्भ स्थिति के 2 महीने बीते, तीसरे महीने प्रारंभ होते ही गर्भगत भ्रूण का अंग प्रत्यंग बनना प्रारंभ होते हैं। उस समय ऐसी चीजों का खान पान करें कि वो अंग प्रत्यंग लड़के का हो या लड़की का हो जाए। इसलिए 2 महीना बीतते तीसरे महीना जिस दिन प्रारंभ हो पुंसवन संस्कार करें, तो उस गर्भिणी स्त्री को नारियल का फूल छोटा सा रहता है, नारियल में अंदर खुबा हुआ घुसा रहता है, उसको साबुत निकलवा दें और बछड़े वाली गाय का दूध पिला दें। 1-2 दिन बस प्रयोग करें। इतने से मैं तो बोल देता हूँ तो लोग कहते हैं आचार्य जी आप सब सार्वजनिक कर देते हो, इससे जो है सब रहता है।
पर वैद्य लोग तो गुप्त रखते थे, बताते नहीं थे। मैं कहा सबका लाभ हो, तो सब सुन के प्रयोग करते हैं। तो कहीं से फोन आता है बलौदा बाजार से, आचार्य जी मैंने अमुक के बहू को दिया था, उसका अब लड़का हुआ है। तो मैं कहा बढ़िया, खुशी मनाओ। कई नारियल का फूल नहीं मिलता, तब क्या करें? तो मोर पंख होता है, मोर का पंख का बीच में चांद होता है, हरा सा छोटा सा। उस कोमल चांद को निकाले, काटे और छोटे बारीक टुकड़े करके खोआ में या गुड़ में मिलाकर खिला दे। ठीक है ना? विकल्प है ये या वो। पुंसवन में बड़की, कोपल, पीपल का कोपल और गिलोय का कोमल पत्ता, तीनों को पीस करके और कपड़े में रख के 2 बूंद रस निकाले और उसको रस को दाहिनी नासिका से, राइट नोस्ट्रल से सूंघे पुत्र के लिए, और पुत्री के लिए लेफ्ट नोस्ट्रल से सूंघे। ऐसा प्रयोग आता, ये पुंसवन संस्कार में है, ऐसी प्रयोग है। गर्भिणी स्त्री के कमर में प्रथम महीने या दूसरे महीने में कमर में धतूरा पौधा होता है, धतूरा, धतूर, उसकी जड़, कोमल जड़ को निकालकर किसी कपड़े, अच्छा पट्टी में उस कोमल जड़ को उसे कमर में 9 महीना बांधे। वो गर्भ को असमा में गिरने नहीं देगा, श्रावित नहीं होने देगा। ये टोटका कहिए चाहे प्रयोग करिए, ये करे मेरी पत्नी कईयों को अपने बहुओं के लिए करी, मेरी बेटी को भी करवाई। अब मेरी बेटी जहाँ थी उसकी सास ने उसको 9.5 महीना नहीं होने दिया, 9 महीना के पहले ही खुलवा दिया। परिणाम यह कि 9वें महीने में भी उसको तकलीफ हुआ और रात में 2 बजे रात में तकलीफ हो गई, तो जाके उसको वो सिजेरियन कराना पड़ा मुझे। अन्यथा वो 9 महीना और 13 से 15 दिन बीत जाते तो पूरा पुष्ट बच्चा पैदा होगा, क्योंकि 10वें मासी सूतवे ऐसा आया। और अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में स्त्री रोग निवारक मैंने अपने यज्ञोपैथी में दिया हुआ है, और इसमें स्त्री रोग निवारक अथर्ववेद के मंत्र हैं। तो बंध्यात्व निवारण सूक्त, वीर प्रसूति सूक्त, पुंसवन में समी मस्वथ आरूढ़ तत्र पुंसनम पितम, समी वृक्ष पर उगे हुए पीपल के पंचांग के रस को उसको दे तो उसको संतान धारण होगी। समीप के पीपल, उगे पीपल का एक प्रयोग ये भी आया है अथर्ववेद के मंत्र में। ऐसे गर्भदोष निवारक सूक्त और फिर गर्भहास निवारक सूक्त, सुख से बहुत सारे मंत्रों का संकलन है, जिन अथर्ववेद के मंत्रों से श्रृंगी ऋषि ने महाराजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। तो ये पुत्र संतान प्राप्ति के लिए कुछ कुछ बातें बोलते बोलते दिमाग में आती, फिर विस्मृत भी हो जाते, फिर बाद में भी आते। बुढ़ापा का एक थोड़ा रोग है, तो जो याद आता गया आपको बता दिया, परोस दिया। और चूंकि लिखने की बात तो अब नहीं है, तो फिर रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्ड जो कर लिए हो तो वो लोग उसमें बार बार आप उसको समझते रहिए और करते रहिए। मैंने पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी का कुछ समय उनके हिस्से का ज्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आप सभी ने बढ़िया ध्यान से सुना और किसी एक विषय को समझने का प्रयास किया, और अन्य रोगों के निवारण की बातें फिर बाद में करेंगे। अभी आज केवल एक ही शंका का समाधान किया। धन्यवाद।